तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में 10 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर जीके के सॉल्व करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष और स्थान पर हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था और किस स्थान पर हुआ था। तो ऑप्शन ए 1974 पोखरण में, ऑप्शन बी 1971 श्री हरिकोटा, ऑप्शन सी 1965 पोखरण और ऑप्शन डी 1980 लद्दाख। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1974 में पोखरण में इसका परीक्षण किया गया था। देख सकते हैं उस समय का यह ऐतिहासिक इमेज है जहाँ पर देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हैं और भी अन्य बहुत सारे हमारे देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं जब उन्होंने पोखरण परीक्षण किया था परमाणु बम का। दूसरा प्रश्न, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए सीवी रमन को, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन को, ऑप्शन सी होमी बाबा को और ऑप्शन डी जे.एन. रतन टाटा को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहा, भारत में हरित क्रांति के लिए जनक माना जाता है। तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आर्यभट्ट उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1980 में और ऑप्शन डी 1984 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, 4 किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए अकबर को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। तो सही उत्तर है दोस्तों समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, किस ग्रह का दिन उसके साल से लंबा होता है, यानी किस ग्रह का दिन उसके साल से लंबा होता है। यानी आप प्रश्न को तो समझ रहे होंगे, इसको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो सही उत्तर होता है शुक्र, यानी शुक्र जो होता है उसका एक दिन साल से भी लंबा होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, छठवां प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 9 सितंबर 1946 और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1946 की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। सातवां प्रश्न, किस शासक ने इलाही धर्म की शुरुआत की या इलाही धर्म की शुरुआत करने की कोशिश की। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी शाहजहां। तो सही उत्तर है अकबर। अकबर ने इलाही धर्म की शुरुआत की, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आठवां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई है। जो नोबेल पुरस्कार आपने सुना है इसकी शुरुआत किस देश से हुई। ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी फ्रांस से और ऑप्शन डी स्वीडन से। तो सही उत्तर है स्वीडन से। स्वीडन से क्या नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। नौवां प्रश्न, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स और ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। तो सही उत्तर है एनीमिया, यानी विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, इस बात को याद रखिएगा। 10वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम RTI कब लागू किया गया था। जैसा कि जानते हैं RTI सूचना का अधिकार अधिनियम है जिससे सरकारी विभाग में उनके कार्यों की जानकारी आप मांग सकते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई, कब लागू हुआ था। वर्ष 2002, ऑप्शन ए वर्ष 2002, ऑप्शन बी वर्ष 2005, ऑप्शन सी वर्ष 2008 और ऑप्शन डी वर्ष 2010। उत्तर इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम RTI लागू किया गया था, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सरकारी विभाग से आप सूचना मांग सकते हैं। इससे क्या जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए RTI को लाया गया था और इसका जवाब 30 दिन के अंदर आपको मिलता है।